नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं पीटीसी चंदवाड़ा का प्रशिक्षु हूँ। सबसे पहले मैं अपने शिक्षकगण का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यह असाइनमेंट बनाने का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है प्रारंभिक विद्यालय में विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन। बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेल शब्द की उत्पत्ति द स्पोर्ट्स फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। खेल कई नियमों तथा रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। इसे अगर प्रारंभिक विद्यालयी स्तर के संदर्भ में समझे तो खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। विभिन्न प्रकार के बच्चे अपने अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। खेलों के प्रकारों में अन्वेषणात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल एवं नियम हैं। बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले खेल कई सारे हो सकते हैं और सारे बच्चे उन खेलों को आसानी से खेलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ प्रमुख खेल जो आमतौर पर सभी प्रकार के बच्चे खेलते हैं, सभी आयु वर्ग में बच्चे खेलते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला खेल है छुपन छुपाई खेल। इसमें क्या होता है, एक बच्चे या एक खिलाड़ी 50 या 100 तक गिनती गिनता है और बाकी खिलाड़ी छुप जाते हैं। फिर वह खिलाड़ी गिनती गिनने के बाद बाकी छुपे हुए खिलाड़ी को ढूंढता है। दूसरा खेल आँख मिचौली खेल। यह खेल लड़के लड़कियां सामुदायिक रूप से आपस में खेलते हैं। इस खेल में एक खिलाड़ी के ऊपर आँख पे पट्टी बांध दी जाती है और वह खिलाड़ी बाकी साथियों को पकड़ने की कोशिश करता है। तीसरा खेल दौड़। यह अत्यंत ही साधारण खेल है, परंतु इसका जो परिणाम या कहे फल काफ़ी लाभदायक होता है स्वास्थ्य के प्रति। इससे होने से बच्चों की हड्डी और मांसपेशियां जिसके कारण से बच्चों का शरीर काफ़ी लचीला बना रहता है। दौड़ आमतौर पर इस प्रकार के खेल में किसी और भी प्रकार के खेल में आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी के साथ दौड़ने में आपको किसी खास संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्यालय में बच्चे अनेक प्रकार से दौड़ते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। चौथा खेल शब्द भंडार बनाना। शब्द भंडार बनाना एक प्रकार का मानसिक खेल है। इसमें बच्चों की मानसिक बुद्धि बढ़ जाती है, सोचने की उनकी क्षमता का विकास होता है, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ती है। इस खेल में बच्चे एक शब्द लिखते हैं, उसके बाद दूसरे बच्चे उस शब्द के आगे या पीछे में दूसरा शब्द या वर्ण जोड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिससे कि शब्द बड़ा बनते जाता है और जो जितना खिलाड़ी बड़ा शब्द बनाता है उस शब्द के हिसाब से उन्हें अंक मिलते हैं, जिससे कि बच्चों के खेल के साथ साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ जाता है। पांचवा खेल कला से जुड़े हुए खेल। खेल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कला से जुड़े हुए खेल महत्व होता है। कला से जुड़े हुए खेल आमतौर पर बच्चों की कल्पना शक्ति का काफ़ी विकास करता है। इन खेलों में जैसे आकृति बनाना, चित्र बनाना इत्यादि शामिल होते हैं। इस प्रकार के खेलों से बच्चों का व्यक्तिगत रूप से विकास होता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, जिससे वो किसी काम को सुंदर तरीके से कर पाते हैं। मेरा अगला विषय है कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने वाले रोचक खेल। खेल होती ही मस्ती के लिए है, तो कक्षा के अंदर या विद्यालय प्रांगण में बच्चे पूरे मस्ती के साथ इन खेलों को खेलते हैं। बच्चे को हर दिन कुछ न कुछ ऐसे खेल जरूर खेलने चाहिए जिनसे उनके मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी हो सके। जैसे कि पहला खेल जो कक्षा में या फिर विद्यालय के प्रांगण में खेल सकते हैं वो है पहेली। पहेली आमतौर पे बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। इसका जवाब भले पहेली का उनके पास ना हो, लेकिन जवाब ढूंढने में उन्हें काफ़ी आनंद मिलता है। दिमागी कसरत का उपाय और कुछ नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट सीधा एक सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश। इस खेल से बच्चा की कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता का विकास होता है। दूसरा
दूसरा खेल जो है वो है नाटक या अभिनय करना। बच्चे को फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन वे अक्सर फिल्मों को देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर हम कक्षा में दोहराना चाहें तो फिल्मों के नाम जैसे जैसे कोई भी नाम हो फिल्मों के, या फिर गाने के नाम, या कोई भी शहर या जीव जंतु के नाम, उसको हम लोग इस प्रकार के खेलों में बच्चों के हाव भाव का काफ़ी विकास होता है। बच्चे बोल कर नहीं बल्कि अपने हाव भाव के माध्यम से दूसरे बच्चों तक अपने बात को पहुंचाते हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी अपने आप में आनंद प्राप्त करते हैं। तीसरा खेल प्रतियोगिता एवं क्विज। आमतौर पर बच्चों जो कक्षा में बच्चे उपलब्ध रहते हैं, उन्हें ग्रुप या समूह में बांट दिया जाता है, जिसके बाद अलग अलग ग्रुप या प्रत्येक समूह से एक एक बच्चे सवाल पूछते हैं, और जो सही सब जवाब देते हैं उनको उस हिसाब से अंक दिया जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चों में काफ़ी सहयोग की भावना बढ़ती है और बच्चे एकजुट होकर खेलते हैं। अब विद्यालय प्रांगण में खेले जाने वाले कुछ खेल के बारे में मैं बताऊँगा। अब तक जो मैंने खेल के नाम बताए थे वो हम लोग कक्षा में खेलते हैं या हम लोग देखते हैं, लेकिन अब बाहर में जो कक्षा में खेल नहीं पॉसिबल है, जो संभव नहीं है, उसे हम लोग विद्यालय प्रांगण में खेल सकते हैं। जैसे कि कैरम बोर्ड, यह एक प्रकार का इंडोर गेम है और इसे एक लेकर 4 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं और उन नियम का पालन प्रत्येक बच्चे को करना होता है। दूसरा शतरंज। यह शतरंज अत्यंत ही रोचक खेल है, लेकिन यह साधारण खेल नहीं। इसे खेलने के लिए बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता इसके प्रति और समझदारी होनी चाहिए। इस खेल को खेलने में 2 खिलाड़ी लगते हैं और इन्हें खेला जाता है। आज के दौर में शतरंज एक प्रकार का दिमागी कसरत भी है। किस प्रकार आपको अपने मोहरे को आगे चलाना है, इसकी को होनी चाहिए। इसमें कई प्रकार के मोहरे होते हैं, जिसमें राजा होता है, मंत्री होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है और सिपाही होता है। प्रत्येक मोहरे के आगे चलाने और आगे बढ़ाने का नियम अलग अलग होता है, और जो सही से इनको संभालता है या खेलता है वो अंत में विजयी होता है। तीसरा खेल स्टापू। इसमें जमीन में चौकोर बॉक्स डिजाइन कर दिए जाते हैं। 1 से 10 तक गिनती लिखी जाती है। हर बच्चा एक एक करके 10 खानों में स्टापू फेंकता है। लंगड़ी करते हुए उस पत्थर तक पहुंचना होता है और उसे पैर से खिसकाते हुए वापस लाना होता है। इस गेम में बच्चों की सांस की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है और बच्चों के पैर भी मजबूत होते हैं। लूडो हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय खेल है और इसे खेलने के लिए ज़्यादा आपके पास बुद्धि होने की और समझदारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह काफ़ी साधारण सा खेल है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा रोचक एवं मनोरंजक है। इसमें 2 से 4 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। इसे खेलने के लिए अत्यधिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सब खेल हम लोग जो अभी तक देखे हैं वो सामान्य बच्चे आराम से खेल पाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। हमें जो विशेष बच्चे हैं उन्हीं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ये बच्चे जो है समाज में तिरस्कार का सामना करते हैं, जिनसे वे काफ़ी कुंठित या दब जाते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें इनके शारीरिक क्षमता के हिसाब से अनेक प्रकार के खेलों का निर्माण करना चाहिए, जिससे ये बच्चे आगे बढ़ सकें। काफ़ी सारे खेल होते हैं जो दिव्यांग बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अनुरूप बनाए जाते हैं। हमें उन बच्चों को आगे लाने की आवश्यकता है। इन बच्चों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अब ये सारी बातें जो मैंने कहा है वो खेल के बारे में कहा है, या खेल किस प्रकार से होते हैं या खेल को कैसे खेला जाता है, वो सब बात मैंने बताई। कुछ खेल कक्षा में खेले जाते हैं, कुछ प्रांगण में, कुछ बाहर में खुले मैदान में। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है
इन खेलों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाना प्रत्येक चाहिए। ऐसे खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होने में काफ़ी मदद मिले। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर मौका मिल पा रहा है या नहीं, खिलाड़ी खेल के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। खेलों के दौरान काफ़ी सुरक्षा उपाय का ध्यान रखना चाहिए। खेल से पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें अचानक से कोई भी परेशानी। खेल के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को जरूर बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे समझ सकें कि ये खेल क्यों वे खेल रहे हैं और इसका क्या महत्व है। हमें खेल के दौरान दुर्घटना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हमें करके रखनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से हमें चाहिए। ऐसे बच्चों को समाज में हमें आगे लाने की आवश्यकता है। इन खेलों के माध्यम से वे अपने आप को किसी से कम नहीं समझ पाएंगे और उनका भी सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इस प्रकार मैं अपनी बातों को अब ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करें। मैं इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। आपका धन्यवाद।